हेलो स्टूडेंट्स, इस नए वीडियो में हम मिश्रानुपात के आगे के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। और पिछले दो वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूं कि मिश्रानुपात का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। इस अगले वीडियो को यदि आप समझना चाहते हैं, इस वीडियो को समझना चाहते हैं, तो पिछले दो वीडियोस आपने देखे हुए होने चाहिए, तब आप कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। 120 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए कितने दिनों में किसी काम को समाप्त करते हैं, जबकि 72 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए उसी काम को 40 दिनों में समाप्त करते हैं। तो पहली बात तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये प्रतिदिन घंटे वाला कॉन्सेप्ट है। अब इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को मैं आपको पिछले वीडियो में अच्छे से समझा चुका हूं कि यहां पर जो इस्तेमाल होगा कॉन्सेप्ट वो होगा M1 D1 H1 बराबर में M2 D2 H2। अब यहां पर जो वैल्यूज आपको दी गई हैं वो क्वेश्चन में समझनी है। सबसे पहले आपको कहा गया है 120 व्यक्ति हैं, यानी कि यहां पर जो पहला व्यक्तियों का समूह है उसमें 120 की संख्या देके रखी हुई है। आगे आपसे कहा गया है 9 घंटे वे प्रतिदिन काम करते हैं। ये समूह 9 घंटे प्रतिदिन काम करता है और ये कितने दिनों में उस काम को खत्म कर देगा। तो देखिए, सबसे पहले वाले में ही पूछा गया है कितने दिनों में, तो आपको इसको D1 कंसीडर करना है, यानी ये अननोन वैल्यू हो गई। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो डेटा है वो ये कहा गया है कि उस जबकि 72 व्यक्ति, यानी दूसरे ग्रुप में 72 व्यक्ति हैं, 72 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए, यहां पर 6 घंटे प्रतिदिन का काम हो गया, करते हुए उसी काम को 40 दिनों में कर देते हैं। तो यहां पर D2 की वैल्यू आ गई 40। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कैलकुलेशन। आपको कैलकुलेशन बड़े आसानी से और अच्छे तरीके से करते हुए आना चाहिए। सबसे पहले डेटा को देखिए, यहां पर 40 दिख रहा है, ये 40 120 से टोटल 3 बार कैंसिल हो सकता है। ये 3 जो है ये 6 से 2 बार कैंसिल कर देगा। यहां पर 9 से ये नामी आठी 72 हो गया। इस प्रकार से D1 का वैल्यू 8 दूनी 16। यहां पर D1 यानी कि पहले ग्रुप के द्वारा लिया गया समय 16 दिन होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पैटर्न पे, लेकिन थोड़ा तेजी से करके बताऊंगा। देखिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप। अब आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, तो यहां पर अब तेजी से मैं इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि इसमें भी प्रतिदिन वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। प्रतिदिन कितने घंटे, तो यहां पर कहूंगा M1 D1 H1 इज इक्वल्स टू M2 D2 H2। अब मैं सीधे वैल्यू पुट कर रहा हूं, आपको भी मेंटली मेरे साथ में ये क्वेश्चन करना है। कितने व्यक्ति, सबसे पहले M1 पूछ लिया गया है, 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, H1 का वैल्यू 6 हो गया है। प्रतिदिन 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए किसी काम को 12 दिन में कर देते हैं, D1 का वैल्यू 12 हो गया है। आगे बढ़ते हैं, जबकि उसी काम को 64 आदमी, दूसरा M2 का वैल्यू हो गया है 64, उसी काम को 8 घंटे प्रतिदिन करते हुए मल्टीप्लाइड कर देंगे, 18 दिनों से करते हैं। तो मेरे साथ में आपको तेजी से करते रहना है। देखते हैं मेरे पहले आंसर आता है कि नहीं। देखिए, यहां पर अब कैंसिल कैसे कर देंगे, डेटा को समझना है आपको। डेटा को अच्छे तरीके से समझ के फिर कैलकुलेशन करा करिए आप। 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 2 से 3 बार, तो यहां पर ये टोटल 9 हो गया। अब यहां पर ये 9 एकम 9, 9 दूनी 18। यहां पर आप M1 का वैल्यू कर दीजिए 64 का डबल 128। M1 का वैल्यू 128 आ गया। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में पहले आप डेटा को देखिए अच्छे तरीके से, फिर कैलकुलेट करिए। आप जल्दी कैलकुलेशन करने चले जाएंगे तो गलत डेटा को कैंसिल करेंगे, गलत तरीके से काटेंगे, और जिसकी वजह से आपका आंसर जो होगा वो थोड़ा देरी से आएगा। और यहां पर एग्जाम में हमें टाइम बहुत जो है वह वैल्यूएबल चीज होती है, उसे बचाकर चलना चाहिए। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन होंगे। अब एक नए कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस के ऊपर हम बात करते हैं। तो देखिए, जो नया क्वेश्चन है वो किस प्रकार का है। देखिए, यहां पर क्या कहा गया, यदि 4 मजदूर 4 दिनों में 4 टोकरियां बनाते हैं तो 8 मजदूर 8 दिनों में कितनी टोकरियां बनाएंगे। तो देखिए, जो स्टूडेंट्स कॉमन सेंस के बेसिस पे इस प्रकार के क्वेश्चन करते हैं, उनका कॉमन सेंस का दिमाग क्या कहता है कि भाई 4 मजदूर हैं, 4 दिन में 4 टोकरियां बना रहे हैं, तो वही रिदम वो सेट करते हैं कि 8 मजदूर 8 दिन में 8 टोकरियां बनाएंगे। तो बिल्कुल ये गलत हो जाता है कॉन्सेप्ट। और ध्यान से समझिएगा, ऐसे सभी प्रश्न के आंसर आपको कॉमन सेंस बेसिस पर ए ऑप्शन पे मिलेंगे। इसीलिए ए ऑप्शन यदि आपका आ रहा है तो एग्जाम में आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपको एक बार काउंटर चेक करना है, कहीं गलती तो नहीं हो रही है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ट्रैप होता है। अब देखिए, सबसे पहले वीडियो को यदि आपने बहुत ध्यान से देखा होगा तो मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था, M1 D1 बराबर में
M2 D2। ये कॉन्सेप्ट आया कहां से था? तो हमने बात करी थी कि जो व्यक्तियों की संख्या होती है वो दिनों की संख्या के व्युत्क्रम में होती है। फिर मैंने ये व्युत्क्रम का चिन्ह हटाया था और यहां बराबर लगाया था। इसे लगाने के लिए मैंने एक कांस्टेंट W लगाया था जो कि हमारे यहां पर वर्क होगा, यानी कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम इसे वर्क कहेंगे। डिवाइड कर देंगे इसे D से, D को हम यहां पर कैंसिल लगाते हैं मल्टीप्लाई, तो M इंटू डी बराबर में ये होगा W। अब देखिए यहां पर M इंटू डी बराबर W, ये W क्या है? ये W है वर्क, यानी कि कोई ग्रुप मिलकर के कितना काम कर रहा है। अब इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से समझिए, इसी के आधार पे हम एक और नया कॉन्सेप्ट बनाएंगे जिसमें हम ये कहेंगे कि M इंटू डी, और यदि मैं इसको यहां पर W को इस जगह ले आता हूं तो एक कांस्टेंट यहां पर C आ जाएगा। अब यहां पर क्योंकि ये जो चीज है, ये मल्टीप्लीकेशन और ये डिवाइड, ये चीज एक कांस्टेंट है, इसीलिए आप इसे बार बार लिख सकते हैं और इसे लिखेंगे हम M1 D1 बटा में W1 इज इक्वल्स टू M2 D2 बटा में W2। तो देखिए यहां पर एक नया कॉन्सेप्ट हमें मिल गया इसी पर्टिकुलर चीज से, M1 D1 अपॉन W1। M1 व्यक्तियों की संख्या, D1 दिनों की संख्या, W1 जो काम है उसकी संख्या। काम क्या हो रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं होगा, काम की संख्या महत्वपूर्ण होगी। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को इस बेसिस पे करने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे करेंगे। यदि 4 मजदूर 4 दिनों में, तो सबसे पहली बात तो यहां पर M1 का वैल्यू क्या हो गया 4 दिनों में, ये हो गया 4 बटा में, यहां पर काम क्या है ध्यान से समझ लेना, 4 टोकरियां बनाते हैं। तो हम कहेंगे कि भाई वो मजदूर क्या कर रहे हैं, तो आप कहेंगे टोकरियां बना रहे हैं। नहीं, यहां पर काम महत्वपूर्ण नहीं है, काम की संख्या महत्वपूर्ण है। तो यहां पर काम की संख्या क्या है 4 टोकरियां। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे, M2 की वैल्यू क्या दी है, तो अगला ग्रुप 8 मजदूरों का है, तो M2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 8 मजदूर 8 दिनों में कितनी टोकरियां बनाएंगे, यानी कि वह कितना संख्या में काम करेंगे। इसे कैंसिल करते हैं, देखिए 4 दूनी कैंसिल हो गया, 2 और 2 4 चौक 16, W2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 16। यानी कि यहां पर जो हम सोच रहे थे कॉमन सेंस बेसिस पे 8 दिन में 8 मजदूर 8 टोकरियां, गलत हो गया, यहां पर टोकरियां बनेंगी 16। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। फटाफट जो है इसी कॉन्सेप्ट पे एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन जो है ये रहा। जब तक मैं बोर्ड से ये साफ करता हूं, कोशिश करिए कि ये क्वेश्चन आपसे बन जाए जो वहां पर लिखा हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये क्वेश्चन कर रहे होंगे, और यदि नहीं कर पाए हैं तो फिर से मेरे साथ में आ जाइए। कहा गया है किसी फैक्ट्री में 60 मजदूर है, तो M1 का वैल्यू कितना हो गया 60 हो गया। 60 मजदूर 26 दिनों में, D1 का वैल्यू हो गया 26 बटा में कितना काम करते हैं, खिलौने तैयार करते हैं। खिलौने तैयार करना काम नहीं है, संख्या महत्वपूर्ण है, 676 का काम करते हैं संख्या में। आगे बढ़ते हैं, उसी फैक्ट्री में कितने मजदूर हैं, उसी फैक्ट्री में 45 मजदूर हैं, तो M2 का वैल्यू हो गया 45 मजदूर कितने दिनों में, तो यहां पर D2 का वैल्यू आपसे पूछा गया है, डिवाइडेड बाय 702 खिलौने तैयार करते हैं, तो ये हो गया 702। अब इंपॉर्टेंट क्या है, कैलकुलेशन, बड़ी संख्या है। यदि आप संख्याओं को अच्छे तरीके से जानते हैं तो ये सरल हो जाएगा। कैसे, ध्यान से समझना। सबसे इंपॉर्टेंट पहाड़े और सबसे इंपॉर्टेंट वर्ग और घन, यदि ये अच्छे से याद है तो संख्याएं बोलती हैं कि कैसे कटेंगी। देखिए यहां पर आप 26 से देख सकते हैं कि ये 26 का वर्ग है 676, तो ये 26 बार कैंसिल हो गया। तो इसी प्रकार से जो है इंपॉर्टेंस रखता है वर्ग, पहाड़े और घन, अच्छे तरीके से याद करिए। अब देखिए यहां पर ये 26 है, ये 26 जो है वो 13 के पहाड़े में आता है और 13 अभाज्य संख्या है, इसलिए कोशिश करिए कि ये वाली संख्या भी 13 से कैंसिल हो जाए। कैसे काटेंगे, देखिए 13 दूनी 26, यहां पर काटना चाहेंगे, बराबर का चिन्ह है इसलिए नीचे वाली संख्याएं कट सकती है। 13 पंजे 65, 5 बज गया, 13 चौक 52, देखिए काम हो गया। ऊपर की संख्याओं में देखिए कोई पहाड़ा काम कर रहा है क्या, बिल्कुल कर रहा है, 15 चौक 60, 15 तिया 45। इस प्रकार से ये 2 से आप कैंसिल कर दीजिए, 2 दूनी 4। अब बची हुई संख्याएं यदि कैंसिल हो रही हैं तो कर दीजिए, तो यहां पर कैंसिल हो रहा है, 3 एकम 3 बच गया 2, 3 8 24। अब ये 18 को यहां पर गुणा कर दीजिए तो D2 का वैल्यू हो जाएगा 18 दूनी 18 दूनी
वैल्यू आ गया d2 इज इक्वल्स टू 36, यानी कि आपको d2 का वैल्यू मिल गया है जो कि 36 होगा। तो इस प्रकार से ये सारे क्वेश्चंस आसानी से हो जाते हैं, और यदि आप कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखें तो फिर डेटा से आप समझ सकते हैं कि कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है। यदि वहां पर काम की बात आ रही है तो W लगा दीजिए, काम की बात नहीं आकर के प्रति घंटे की बात आ रही है तो H1 लगा दीजिए। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन होते हैं और बड़े आसानी से हो जाते हैं। आप इन वीडियोस को सतत देखते रहिए, और अगले वीडियो में फिर मैं एक नए कॉन्सेप्ट को मैं आपको बताऊंगा जो मिश्रानुपात का होगा। तो इसी प्रकार से हम इस पर्टिकुलर चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। बाद में मैं इन सभी चैप्टर्स को मिलाते हुए एक बल्क में एक बड़ा सा एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें आपका पूरा मिश्रानुपात का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।